हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पे स्वागत है। आज हम करेंगे जो हमारा यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम पहले दिसंबर 2018 में आया था उसका जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम। इससे पहले जो हमारा पार्ट 1 आ चुका है उसमें हमने टोटल जो 25 क्वेश्चंस पहले कर लिए हैं हमने। तो अभी जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस हैं वो हम इस पार्ट में करेंगे। और इसका जो पहले की जो हमने एक हमारा जून का पेपर आया है जो हमारा 2019 में हुआ था, नेट का ही जो हमारा जून में हुआ था, उसका जो हमने पेपर 1 कंप्लीट करवा दिया है। और उसका और इसका जो पहला पार्ट है उसके 25 क्वेश्चंस आप हमारे यूट्यूब के चैनल या हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यूजीसी नेट प्रेपरेशन के नाम से जो हमने प्लेलिस्ट में डाली है, और उसका हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है आज का पेपर पार्ट बी। इसमें एक बात और, जैसे जो हम इसमें जो क्वेश्चंस आपको आए थे पीछे, वैसे ही लाइन वाइज और सीरीज वाइज हम आपको सॉल्व करवाएंगे और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए चलते हैं 26 प्रश्न। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है पीछे वाली तो आप देख सकते हैं, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इसकी पूरी प्लेलिस्ट का। तो आप वहाँ पे जाके इसके जो पार्ट्स पीछे आए हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। जून 2001 तो हमारा आया है जून जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, और एक इसका जो पहला पार्ट, अब वो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए पहला क्या दिया उन्होंने। 2 प्रीमिसेस दिए हुए हैं ए एंड बी, और उन्होंने 4 कंक्लूजन्स आर ड्रॉन फ्रॉम देम। 2 प्रीमिसेस दिए हुए हैं, 4 जो उनसे नतीजे, जो कंक्लूजन, जो रिजल्ट उन्होंने दिए हुए हैं। तो इनमें से बताने हैं जो कंक्लूजन है वो हमारे पास कौन से सही होंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारी जो 2 स्टेटमेंट्स प्रीमिसेस देखिए क्या दिए हैं उन्होंने। ऑल जजेस आर लायर्स, जो सारे जजेस हैं वो लायर्स हैं। नेक्स्ट क्या है, नो डॉक्टर आर लायर, जो कोई भी डॉक्टर है हमारे पास वो लायर नहीं है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट देखिए हमारे पास क्या है, नो लायर्स आर डॉक्टर्स। इसका मतलब क्या है, उन्होंने क्या दिया हुआ है हमारे पास, जो हमारा हमने पहले तो ये बताना है इसमें सही कौन कौन से हैं। इन्होंने क्या दिया है, अगर कोई लॉयर डॉक्टर नहीं है तो ये ऑब्वियस बात है भी डॉक्टर है तो लायर नहीं होगा, पहला हमारा सही है। नेक्स्ट देखिए जो नेक्स्ट कंक्लूजन है इसका, इसमें देखिए नो डॉक्टर आर जजेस, जो डॉक्टर है वो जजेस भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये इसके अंदर आ रहा है। अगर जो इसका जो आउटर पार्ट है अगर वही नहीं है तो इसके अंदर वाला जो इंटरनल है वो कैसे होगा, दूसरा भी सही है। तीसरा देखिए ऑल लायर्स आर जजेस, ऑल लायर आर जजेस, ये गलत है हमारा। क्यों गलत है हमारा आर लायर जजेस वाला, क्योंकि लायर बाहर है और जजेस अंदर हैं। अगर ऐसे कह देते ऑल जजेस आर लायर तो सही होता, या ऐसे कह सकते आर लायर्स कैन बी जजेस, और या कह देते आर लायर्स आर जजेस इज अ पॉसिबिलिटी तो भी हम कह देते। पर इसमें उन्होंने कहा है आर लायर आर जजेस, तो ये गलत है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास सम डॉक्टर्स आर जजेस, जो कुछ डॉक्टर हैं वो जज, ये गलत है हमारे पास, क्योंकि अगर बाहर वाला ही लॉयर नहीं है तो अंदर वाला कैसे वो जज हो जाएगा, तो ये भी गलत है। तो इसका जो हमारा आंसर क्या रहेगा, 1 और 2। तो देखिए हमारे पास कहाँ 1 और 2 आंसर है, पहले पॉइंट में नहीं, ये गलत है हमारा। दूसरा देखिए दूसरा सही है हमारा, 1 एंड 2, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है। तो इसका जो हमारा आंसर देखिए क्या रहेगा, दूसरा पार्ट क्या है, 1 और 2। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। हाँ जी, क्या दिया है उन्होंने, ये हमारा रीजनिंग का सम है। इफ अबोर्ड इज रिटन एज, या अबोर्ड इज कोडेड एज ADHRJ, देन AGRO एग्रो क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले अगर एग्रो का हमने फाइंड करना है कोड, तो उससे पहले हमें अबोर्ड का पता होना चाहिए कोड। तो देखिए क्या है हमारे पास ABODE, कि क्या है इसका जो कोड है ADRHJ। तो अब इन्होंने देखिए हमारे पास क्या किया हुआ है, कोड हमने बताना है कौन कौन सा हो सकता है। तो देखिए हमारे पास ए का इन्होंने ए ऐसी रखा है, देखते हैं पहले क्या बनेगा, BCD +1 हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास OPQR ठीक चल रहा है हमारा, नेक्स्ट +2 हो गया। नेक्स्ट देखिए DEFGH, यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास EFGH, यहाँ पे +4 हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, E का J FGHIJ, आगे क्या हो गया हमारे पास 5। तो इसमें देखिए हमारे पास ये हमारा गलत हो गया, जहाँ पे +2 आएगा।
तो देखिए एक बार दोबारा से समझिए पहले इस कोड को क्या है। इसमें सिंपल जो सीरीज जो है हमारी ऐड हो रही है, कैसे ऐड हो रही है देखिए, +1 +1 +1 के हिसाब से ये अबोर्ड लिखा है हमने। इसका जो कोड क्या है हमारे पास, ADRHG +1, जब प्लस सिंपल या 0 लगा सकते हैं सिंपल। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, 2 C और D PQR +3, नेक्स्ट क्या हो गया +4, नेक्स्ट क्या हो गया +5 FGHIJ। देखिए सेम का सेम 2 3 4 5। तो इसमें से हमने ढूंढना है अब किसका आंसर, एग्रो का। एग्रो का भी हमने सेम टू सेम फाइंड करना है, बस जो इसमें पहला वर्ड होगा वो हमने सेम रखना है जैसे उन्होंने अबोर्ड के मीनिंग में रखा था। तो एग्रो का देखिए हमारे पास क्या होगा, एग्रो का ए का पहले ए सेम रहेगा वैसे 0 के हिसाब से। तो अगले में क्या था हमारे पास, अगले में 2 ऐड हो रहे थे, तो दे देखिए किस में ऐड होगा हमारे पास GHI। तो क्या आएगा हमारे पास, 2 ऐड हो गए I। नेक्स्ट क्या आएगा, उसमें 3 ऐड हो गए STU। तो उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, U 3 ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है O, इसमें हमारे 4 ऐड हो गए PQRS। तो इसका जो हमारा 4 ऐड हो गए तो क्या होगा हमारे पास, S बन जाएगा, 4 ऐड हो जाएंगे। तो क्या करना है, इसकी जो सीरीज है AIUS कौन सा, ये हमारा दूसरा आंसर है, क्या है AIUS। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। हाँ जी, नीचे दिए गए इन्होंने क्या कहा हमारे पास, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं उनमें से वो हमारा अलग कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें हमारा सिंपल बात है, जो माउंट किलिमंजारो है इसका जो हमारा ये अलग है बाकियों में से, क्योंकि आप ऐसा भी कह सकते हैं एक हिसाब से बाकी ये भी हिल्स में आता है, पर इसकी बात अलग है। ये भी शिवालिक हिल, एग्रीवेल हिल और हमारी है अरावली हिल और नीलगिरी हिल, पर जो हमारा माउंट किलिमंजारो है ये सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम 29 पे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वैलिडली इन्फेड फ्रॉम द प्रोपोजिशन ऑल एनिमल्स आर वाइल्ड। क्या कहा उन्होंने, नीचे दिए गए में से कौन सा जो इन्फ्रेंस है वो वैलिडली इन्फ्रेंड होगा, इन्फ्रेड होगा, और कौन सी जो प्रोपोजिशन के हिसाब से। तो देखिए हमारे पास इन्होंने क्या दिया हमारे पास, ऑल एनिमल्स आर वाइल्ड। हाँ जी देखिए, तो क्या होगा इसका हमारे पास, नो एनिमल्स आर वाइल्ड। अगला देखिए हमारे पास क्या लिखा है इन्होंने, ये पहला हमारा गलत होगा, ये बनता नहीं है। दूसरे सम एनिमल्स आर नॉट वाइल्ड, ये भी गलत है क्योंकि सारे के सारे हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए हमारे पास नो एनिमल्स आर वाइल्ड, ये भी गलत है हमारे पास क्योंकि एनिमल्स सारे जो वाइल्ड ही हैं, सम एनिमल्स आर, ये हमारा जो चार था ठीक है, जो कुछ एनिमल्स हैं वो वाइल्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 30 पे देखिए, द नेक्स्ट टर्म इन द लेटर सीरीज DEF। अच्छा, उन्होंने जो हमारे पास सीरीज दी है, ये हमारा रीजनिंग का प्रश्न है, तो एक मिनट हम ऊपर से इरेज कर लें। हाँ जी, और जो पहले का जो हमारा आंसर था 29 का, वो था हमारा 4th पार्ट, क्या है इसका, सम एनिमल्स आर वाइल्ड। 30 पे चलते हैं। और एक बात, जो अभी कुछ ही दिनों में जो UGC नेट का एडमिट कार्ड जो जारी होने वाला है, तो जो भी बच्चे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं UGC नेट की, वो बहुत अच्छे से वेल प्रिपेयर हो जाएं। और जो भी पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, पहले तो आप हमारी वीडियो देखें, तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो हम आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। तो देखिए 30 प्रश्न, सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो हमने इस पे लिखना है, उसको जानने से पहले हमें इस सीरीज़ के बारे में जानना होगा ये कैसे कंटिन्यू हो रही है। देखिए DEF HIJ LMN PQR TUV। एक बात देखिए जहाँ पे ध्यान से, ये DEF सेम है, मतलब क्या है, सीरीज कॉन्टिन्यूस है, +1 HIJ ये भी सेम है, सारा सीरीज है पूरी तीनों की, जैसे हमारे अल्फ़ाबेटिकली ओरिजिनल में आते हैं। LMN सेम है, PQR सेम है, TUV भी, सब में +1 ऐड हो रहा है। अब हमने जो देखना है इसमें NOPQEFG, हाँ जी, इस तीनों में जो हमें आंसर पढ़ के जो पता लग रहा है जो ऑप्शन का, इन दोनों में हमने डिफरेंस देखना है। तो इसमें देखिए हमारे पास D से स्टार्ट हो जाए, E F और G 3 का डिफरेंस आ रहा है, नेक्स्ट H से स्टार्ट हो रहा है।
नेक्स्ट देखिए, इसमें और इसमें आई जे के तक हो रहा है, 3 के बाद एल से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट पे देखिए एन के साथ क्या होगा हमारे पास, ओ इसमें नहीं है, इसमें ये हमारा, हाँ जी देखिए इसमें जो हमारा एक का आ रहा है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एस टी, इसमें भी एक का आ रहा है। अब एक का इन दोनों में आ रहा है। अब जब हम अपने हिसाब से निकालेंगे तो देखिए, पहले से इधर से उठाइए एल, एम एन ओ, 3 का डिफरेंस पी तक। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पी के बाद क्यू आर एस, 3 का डिफरेंस, फिर आगे टी से स्टार्ट हो रहा है पी के बाद। नेक्स्ट देखिए हमारे पास यू वी डब्ल्यू, फिर आगे 3 का डिफरेंस आएगा तो आगे क्या बनेगा हमारे पास, एक्स से स्टार्ट होगा, एक्स वाई और जेड। दोबारा से सुनिए, अगर नहीं समझ आया, इधर से डू डी को उठाइए, इधर से एच को उठाइए, तीनों में डिफरेंस देखिए पहली सीरीज में कॉमे के बाद 3 का ई एफ जी, फिर नेक्स्ट एल तक देखिए हमारा कितना हो गया हमारे पास। एक मिनट, पेन बदल लें हम, तो इंक बदल लें, आपको तो ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पी तक का क्या होगा हमारे पास, एम एन ओ, 3 का फिर डिफरेंस, पी से टी तक का देखिए हमारे पास क्यू आर एस, 3 का डिफरेंस, फिर टी से हम जहाँ तक देखेंगे 3 का डिफरेंस, यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू तक छोड़ दे, एक्स से स्टार्ट होगा हमारा। नेक्स्ट एक्स से जो 3 लगातार क्या बनते हैं, एक्स वाई जेड। तो इसका जो हमारा आंसर है क्या आएगा, पहला पार्ट एक्स वाई जेड। एक मिनट इरेज कर दें आपको, हाँ जी, तो आपको आंसर तो पता लग गया है, जो बताया हमने समझाया। तो देखिए इसका जो आंसर है हमारा एक्स वाई जेड रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 31 प्रश्न पे। इन्होंने क्या दिया है, डी आई है, यह है आपको जो आपकी डाटा इंटरप्रिटेशन है। क्या है आपकी जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, वो उसके रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है। देखते हैं इन्होंने क्या दिया हुआ है। बेस्ड ऑन द बिलो टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33। 3 क्वेश्चन दिए हैं 31, 30, 33, और इसका जो आंसर है इस टेबल के हिसाब से हमने बताना है। तो आइए चलते हैं, पहले प्रश्न पढ़ते हैं हमारा क्या है। हाँ जी देखिए, हाउ मैनी स्टेट्स हैव एट लीस्ट 50% और मोर इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस, कितनी स्टेट्स हैं जो 50% या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइड विलेज हैं। तो आइए जानते हैं। इन्होंने हमें चार्ट में क्या दिया हुआ है, वो नंबर ऑफ विलेजेस या उसकी परसेंटेज दी हुई है जो हमारे पास स्टेट, या मान लीजिए स्टेट के बीच में जो विलेजेस हैं जो इलेक्ट्रीफाइड नहीं हैं, जितने परसेंट नहीं हैं। तो हमारे पास प्रश्न में उत्तर क्या पूछा उन्होंने, जो 50% या 50% से ज़्यादा हैं। तो इसका आप पहले पुट्ठा निकाल लीजिए, इसका आंसर जितने जो इलेक्ट्रीफाइड हैं। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या आएगा, 75%। नेक्स्ट देखिए हमारे पास इसमें आएगा 55%। नेक्स्ट देखिए हमारे पास कितना आएगा, 80%। नेक्स्ट देखिए डी आएगा हमारे पास 40%। नेक्स्ट ई क्या आएगा हमारे पास 45%। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास 70%। तो इसका जो हमारा आंसर इन्होंने क्या पूछा है, देखिए बहुत अच्छे से पढ़ना है, गलत नहीं करना। उधर उन्होंने हमारे पास चार्ट जो दिया है वो दिया है हमारे पास जो इलेक्ट्रीफाई नहीं है, पर उन्होंने क्या पूछा है हमारे पास जो इलेक्ट्रीफाई है 50% या 50% से ज़्यादा। तो देखिए सबसे पहला एक हो गया हमारे पास जो 50% या 50% से ज़्यादा, दूसरा हो गया हमारे पास 55%, तीसरा हो गया 80%, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और चौथा हो गया 70%। तो इसका जो हमारा आंसर है 4 जो है हमारे पास जो 50% या 50% से ज़्यादा जो इलेक्ट्रीफाई हैं, 50% या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रीफाई हैं, 4 हैं। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं, अगर 4 है तो उसका वो हमारा आंसर होगा। तो देखिए हमारे पास 3 जो इसका आंसर है, जो उसका आंसर क्या है 4, जो 3 नंबर इसका आंसर है, जिसमें जो हमारे 4 विलेजेस हैं जिसका जो 50% है उससे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रीफाई विलेजेस हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। विच स्टेट हैज ट्वाइस द परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस इन कंपैरिजन टू डी। उन्होंने क्या कहा है, डी के कंपैरिजन में जितनी डी जो मान लीजिए हमारे पास जितनी भी आएगी इलेक्ट्रीफाई, उससे जो डबल कौन सी स्टेट है या कौन सी स्टेट में जितनी परसेंटेज है। पहले हम डी का जानते हैं, हमारे पास डी का कितना है। डी देखिए हमारे पास, डी हमारे पास कितना है 40%। डी कितना, एक मिनट इरेज कर दें, दोबारा समझाते हैं आपको। हाँ जी देखिए डी क्या है हमारे पास, डी हमारे पास 40% इलेक्ट्रीफाइड है। अब इसका हमने डबल करना है कंपैरिजन में, डबल कितना आएगा हमारे पास 80%। तो 80% ढूंढिए कौन सी हमारी स्टेट है जो हमारी इलेक्ट्रीफाई है। सी जो हमारा सीधा आंसर है इसका, जो इसकी 20% है वो नॉट इलेक्ट्रीफाई में है, और जो 80% है जो फुली इलेक्ट्रीफाई में आएगा। तो इसका आंसर देखिए हमारे पास क्या आएगा, सी देखिए कहाँ पे लिखा है, ये रहा हमारा दूसरे में क्या लिखा है इन्होंने, 32 का आंसर हमारा दूसरा है, क्या लिखा है, स्टेट सी है जो हमारी
कितने परसेंट इलेक्ट्रीफाई है, वो है हमारी 80%, और जो जो इलेक्ट्रीफाई में नहीं आती वो उसका 20% हिस्सा है। और हमने कितना देखना 40% उसका डबल, जो हमारा किसके कंपैरिजन में था, कंपैरिजन हमारी स्टेट डी के। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम। 33 प्रश्न देखिए। इन द ईयर 2000 द टोटल नंबर ऑफ विलेज इन स्टेट डी वाज 15,000। उन्होंने क्या कहा है, 2000 में जो उन टोटल नंबर ऑफ विलेजेस थे वो हम कितने थे, 15,000 थे। इन ईयर 2010 में वो इंक्रीज हो गए, कितने हो गए, 20,000 हो गए। ये हमारा कहाँ पे था, 2000 में, ये हमारा है 2010 में। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा है, आउट ऑफ विच 10 विलेजेस आर नॉट येट टू बी इलेक्ट्रीफाइड। इसमें जो 10,000 थे वो इलेक्ट्रीफाई नहीं, जो ऐसे कह सकते हैं नहीं थे, या कैसे कह सकते हैं वो इलेक्ट्रीफाई करने वाले थे। तो इन्होंने क्या कहा, द परसेंटेज ऑफ विलेजेस आर नॉट इलेक्ट्रीफाइड इन दो स्टेट डी 10। तो उन्होंने क्या पूछा है, परसेंटेज पूछी है, किसकी पूछी है, जो विलेजेस इलेक्ट्रीफाई नहीं हैं। 10 उन्होंने क्या कहा है, वो ऑब्वियस बात है, वो हमेशा नीचे ही आएगा। क्यों नीचे आएगा, क्योंकि वो 20,000 से सीधा 10,000 पे आ रहा है, ये हमारा 50% के करीब नीचे डाउन जाएगा। तो इसका हमारा सीधा आंसर इन्होंने, हमने सॉल्व नहीं करना, सीधा आंसर बताना है। भी जो अब जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कैसे जाएगा, जहाँ ये कैलकुलेट नहीं होगा। तो हमने आपको बता दिया है ये नीचे जाएगा, तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, 33 का 3 पार्ट है, ये कम डाउन मतलब क्या, नीचे जाएगा। उम्मीद है आपको जो डाटा इंटरप्रिटेशन के जो मैथ के सम हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो RS लर्नर्स है, हम उसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको डाल देंगे लिंक, और वहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास 34 और 35 प्रश्न। इन्होंने क्या किया दिया है, नीचे टेबल दिए हैं, उनके हिसाब से हमने उसका आंसर बताना है। क्या दिया है, स्टेट नेम दी है ABCDEFG, टोटल हमारे पास 7 स्टेट्स दी हैं, 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट क्या दिया है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो एजुकेशन इंडेक्स। ये परसेंटेज दी हुई है पॉपुलेशन की जो इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स से कम है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट F इज 2.6 लैक्स, मतलब क्या है, अगर स्टेट F की जो पॉपुलेशन है टोटल वो कितनी है हमारे पास, 2.6 है, तो उन्होंने क्या कहा है, जो एजुकेशन इंडेक्स के बिलो होगी वो कितनी होगी। सीधी सी बात है, पहले हम कौन सी इन्होंने स्टेट कही है, देखिए स्टेट F कही है। स्टेट F की 21% उन्होंने, ये देखिए हमारे पास 21% है। कुछ नहीं करना आपने, सिंपल जो, हाँ जी, जहाँ देखिए सिंपल इसका 21% आपने निकाल देना है, 21% ऑफ 2.6 लाख। तो एक जीरो नीचे आ जाएगी। सिंपल आपने क्या करना है, एक मिनट, हाँ जी, आपने क्या करना है, सिंपल 21/100, और जब आप नीचे लगाएंगे ये आपका लाख में ऐसे चला जाएगा, 4 जीरो हो, वैसे 5 जीरो होगी, एक नीचे पॉइंट से कट जाएगी 2.6 के, और इसके साथ ये कट जाएगा हमारा। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितने के करीब आएगा, टोटल डिवाइड करके ये आएगा हमारे पास अराउंड 0.39 लाख करीब के आएगा, 0.39 लाख करीब के आएगा। तो ये है हमारा आंसर। अगर आपने सीधा निकालना तो आप नीचे ओवर लगा के जीरो खत्म करके भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 35 प्रश्न। ये भी हमारा डी का ये का ही प्रश्न हैं दोनों। इन्होंने 2 पार्ट्स में बांटी है, पहले जो 31 to 33 थे, अब जो है हमारे पास 34, एक मिनट, 34 to 35 है। तो अच्छे से करना है आपने, ऐसे ही आपको एग्जाम में आएंगे। जब प्रीवियस ईयर का एग्जाम है यूजीसी नेट का, जो हमारा दिसंबर 2018 में आया हुआ था। तो देखिए, इफ़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट वाज 5 लाख वाइल द पॉपुलेशन इन स्टेट बी वाज 2 लाख, द नंबर ऑफ पीपल बिलो एजुकेशन इंडेक्सेस। उन्होंने क्या कहा है हमारे पास, ये भी हमने जैसे पीछे इन्होंने दिया था, कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ हमने सिंपली बताना है उनको। इससे क्या होगा हमारे पास, अगर कैलकुलेट करने बैठेंगे, उससे ढूंढेंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी और टाइम भी बहुत आपका कंज्यूम होगा। तो आगे जो आपका पेपर होगा तो आपका छूटने के बहुत चांसेस हैं। अगर आप सभी ऐसे ही जैसे इन्होंने पूछा है सिंपल आप निकाल के देंगे, हम आपको ट्रिक बताएंगे कैसे निकालना है, जैसे पहले किया था वैसे ही आपने निकाल के देना, वैसे ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 35 जो है हमारा। अब इन्होंने क्या कहा हमारे पास, जो टोटल पॉपुलेशन है स्टेट की वो कितनी है हमारे पास, 5 लाख। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा है हमारे पास, अगर मान लीजिए
स्टेट बी की पॉपुलेशन 2 लाख है, द नंबर ऑफ पीपल बिलो एजुकेशन विल बी, जो एजुकेशन के बिलो के नीचे जो हमारा है इंडेक्स के नीचे वो कितने होंगे। तो 5 लाख में से पहले 2 लाख निकालिए, 2 लाख में से उसकी जो परसेंटेज निकालेंगे हम, तो हमारा जो आंसर सीधा ही आपका क्या आएगा, स्टेट ए में ये हमारी एक आ गए हैं, इन्होंने ए से साथ पूछा था, कंपैरिजन था जो हमारा, तो ए में सीधी सी बात है अगर 2 लाख है वहाँ पे तो ए में ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि वहाँ पे 3 लाख बच रहे हैं। तो उसकी जो आप एक बार परसेंटेज भी पीछे देख सकते हैं, 20% है, 25% है, इसमें ऑब्वियस बात है ज़्यादा होंगे, जो एजुकेशन इंडेक्स से ज़्यादा होंगे, क्योंकि उधर 25% ज़्यादा है और 20% कम है। कैसे कम है, अगर हाँ जी, जहाँ पे देखिए ध्यान से एक बार, आपने कुछ नहीं करना, सिंपल, इसमें क्या आएगा हमारे पास 80% जो बिलो, जो मान लीजिए हमारे पास अब एजुकेशन इंडेक्स होंगे, इसमें हमारे पास आएगा 75%। तो सीधा आपको आंसर मिल जाएगा क्या होगा, जो स्टेट ए में क्या होंगे, हायर होंगे, किसके हिसाब से, जो कंपैरिजन हम बी के साथ करेंगे। इन्होंने वैसे भी दे दिया टोटल 5 लाख है और 2 लाख इनमें है, तो 3 लाख आप वैसे भी अंदाजा लगा सकते हैं सिंपली। तो हमारा हायर इन स्टेट ए। नेक्स्ट 36 प्रश्न पे चलते हैं हम, जहाँ तक थी हमारी DI मैथ और आपका जो था रीजनिंग का पार्ट, बीच में जो रीजनिंग क्या थे, लॉजिक से जॉलिज्म आया था। आगे चलते हैं हम, आगे भी आएंगे। ये आपका आ गया कंप्यूटर का क्वेश्चन। 36 प्रश्न देखिए हमारे पास क्या इन्होंने दिया है, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ पेपर इज मेजर्ड बाय, जो क्वालिटी होती है, आउटपुट क्वालिटी प्रिंटर की, वो कैसे मेजर की जाती है, वो कैसे मेजर की जाती है, हम उसको पर इंच के हिसाब से जो डॉट्स लगाता है उसके हिसाब से करते हैं। कैसे करते हैं, पर आपने याद रखना है जी, पर इंच के हिसाब से जो वो डॉट्स लगाता है, हम उसके हिसाब से जो उसकी क्वालिटी ऑफ पेपर की, या मान लीजिए आउटपुट क्वालिटी, हम उसको या उसको मेजर कर सकते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए हमारे पास डॉट्स पर सेंटीमीटर गलत है, डॉट्स पर इंच ये हमारा सही है, दूसरा पार्ट बिल्कुल सही है। डॉट्स पर मिलीमीटर भी गलत हो गया, जो mm मिलीमीटर होता है, और डॉट डिजिट्स पर इंच ये भी गलत हो गया। तो हमारा क्या आएगा, डॉट्स पर इंच। 36 का क्या है हमारे पास, 2 आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम, इसको कुछ सेकंड रुकिए, इरेज कर दें। हाँ जी देखिए 37 देखिए, डैश डिनोट्स एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम, डैश डिनोट्स एन एरर, ये हमें एरर को डिनोट करता है कंप्यूटर प्रोग्राम में, या कह सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर। ऐसे भी इसका प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या है जो कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर जो एरर को डिनोट करता है, मतलब डिनोट का जो एरर को बताता है। तो हमारा ये हमें बताता है जो हमारा बग होता है, क्या होता है हमारे पास, जो हमारा बग होता है वो हमें बताता है। तो इसका जो पहला पार्ट है, इसका जो आंसर है क्या है, क्या होता है हमारे पास, बग। तो जो नीचे टर्म्स दी गई हैं आपको उनको भी समझा दे थोड़ा सा, इनके रिलेटेड आपको प्रश्न आ सकता है। वायरस क्या होता है हमारे पास, जिसके साथ जो भी हम अगर ऑटोमेटिकली आ जाए, नेट के थ्रू आ जाए, या कैसे भी आ जाए, पेन ड्राइव के थ्रू आ जाए, तो कई बार ऐसा होता है कोई छोड़ देता है इंटरनेट के ऊपर, तो बाकी कोई क्लिक करते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो वो होता है। और इसमें कई आगे पार्ट्स भी होते हैं जिसके हिसाब से जो हमारा कंप्यूटर धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है एकदम ही। स्पैम क्या होता है जी, हमारे एक तरह का वो होता है जो हमें बेचते तो हैं पर हमें शो नहीं होता, तो इसके रिलेटेड ये स्पैमिंग होती है, ये अलग से टॉपिक है, बहुत लंबा जाएगा, हमने आपको शॉर्ट में बता दिया। ये हमारी बिट क्या होती है, बिट जो हमने आपको बताया था 8 बिट्स इक्वल टू, एक मिनट, जो हमने बताया था 8 बिट्स इक्वल टू जो हमारा था 1 बाइट, तो आपने जी अच्छे से ध्यान रखना है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे, देखिए हाँ जी 38वां प्रश्न देखिए, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया द ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट्स आर सिचुएटेड, इंडिया के कौन से पार्ट में ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट्स जो सिचुएटेड हैं, जहाँ उसमें हैं, किस में हैं, इंडिया के कौन से पार्ट में ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट्स हैं। तो जहाँ हम कैसे कह सकते हैं सिचुएटेड हैं या स्थापित हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो इसका जो हमारा 38 का प्रश्न है, 3 पार्ट है, पंजाब में, किसमें है, पंजाब में, इसमें जो है हमारा क्या है हमारे पास, ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट्स सिचुएटेड हैं इंडिया के इस पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 39 पे, देखिए द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है स्कीम फ्रॉम फॉर, क्या किया ना, UGC जो है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो इसके बारे में ये प्रश्न है, क्या कहा है, UGC ग्रांट, जो ऐसे कह सकते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो इसकी जो स्कीम है वो ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यूज इन एजुकेशन, ये
जो स्कीम है, अंडर दिस स्कीम विच स्टेटमेंट, ये हमें स्कीम दी गई है कौन सी है, ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यूज़ इन एजुकेशन। तो इसके अंतर्गत कौन सी नीचे दो स्टेटमेंट दी गई है इनकरेक्ट है, मतलब क्या है, आपने सही नहीं बतानी है, बाकी क्या है सही, आपने बाकी सभी सही होंगी, बीच में कोई एक होगी जो गलत होगी, हमने इनकरेक्ट बतानी है। तो आइए जानते हैं। देखिए सबसे पहले ऑप्शंस पढ़िए। टू इनकरेज रिसर्च एक्टिविटीज, टू सैनिटाइज द सिटीजन सो एज टू नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स आर रियलाइज्ड। रेस्ट आता है हमारे पास टू एस्टैब्लिश वैल्यू एंड वेलनेस सेंटर इन स्कूल्स, टू डिवेलप इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो देखिए इसका जो हमारा आंसर है क्या है, ये हमारे पास 4 पॉइंट्स थे। देखिए सबसे पहले इनकरेज रिसर्च एक्टिविटीज, ये ठीक है हमारा। टू सैनिटाइज द सिटीजन, ये भी हमारा ठीक है, नॉर्म्स एंड ह्यूमन राइट्स को ये रियलाइज कर रहा होता है। नेक्स्ट देखिए जो हमारा टू एस्टैब्लिश वैल्यू एंड बैलेंस सेंटर इन स्कूल, ये हमारा गलत है, थर्ड पॉइंट, ये हमारा इनकरेक्ट पॉइंट है, मतलब क्या है, ये हमारा आंसर है। फोर्थ पॉइंट पढ़िए। टू इंटरेक्शन बिटवीन सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और जो इंटरेक्शन होती है किसमें, सोसाइटी में, ये भी हमारा सही है। तो इसका जो आंसर है हमारा क्या रहेगा, इसका हमारा आंसर रहेगा 3 पार्ट। क्या है, ये एस्टैब्लिश करता है वैल्यू एंड बैलेंस किसमें, सेंटर इन स्कूल्स में, ये नहीं करता है। तो इसका क्या हमारा, इसका जो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है क्या रहेगा, वो हमारा 3 पार्ट रहेगा। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन पे चलते हैं, 40 नंबर के। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इज हाई एज कम्पेयर टू कोस्टल एरियाज, वट इज आर द रीजन्स। नीचे इन्होंने कोट्स दिए हैं वैसे ही, और ऊपर जो इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं जो कंक्लूजन करके हुई हैं। तो इनमें से देखना है हमने कौन सी एक सही है, या बीच में से मल्टीपल सही है, या कोई भी नहीं सही है। तो देखिए क्या उन्होंने पूछा था, एनुअल रेंज पूछी है टेम्परेचर, जिसमें जो क्या आता है हमारे पास कॉन्टिनेंट्स में, जो इंटीरियर जो हम कंपेयर करते हैं जब किसके साथ, कोस्टल एरिया में। तो पहला पार्ट देखिए हमारे पास 40 का, थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर, ये हमारा बिल्कुल सही है। थर्मल डिफरेंस क्या करता है ये लैंड और वाटर में, इसके लिए जो एनुअल रेंज का जो दोनों में आती है हमारे पास, जब कंपेयर करते हैं हम किसमें, कोस्टल एरिया के साथ। नेक्स्ट देखिए वेरिएशंस इन एटीट्यूड्स बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस, ये हमारा गलत है। थर्ड देखिए हमारे पास प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन इंटीरियर, ये भी गलत है हमारे पास। नेक्स्ट देखिए हैवी रेन्स इन द इंटीरियर एज कम्पेयर टू कोस्टल रीजन, ये भी गलत है हमारे पास। तो इसका आंसर है सिर्फ 8 पार्ट सही है। ए पार्ट कहाँ पे, देखिए थर्ड पार्ट जो इसका आंसर है, ए ओनली, ये हमारा इसका क्या है, आंसर है। 41 पे चलते हैं हम। हाँ जी देखिए हमारे पास यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज फॉर्मली इनैगुरेटेड ऑन 28 दिसंबर 1953 वाई अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग। जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो फॉर्मली इनैगुरेटेड किया गया था कब, 28 दिसंबर 1953 में। तो ये किसके द्वारा, या किसके जो नीचे दिए गए हैं किसके द्वारा ये इनैगुरेट हुआ था। तो इसका जो हमारा आंसर सही है वो है हमारा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो हमारे हैं इसका आंसर क्या है, श्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी, जो इनकी बदौलत ही जो ये है यूजीसी का जो इनैगुरेटेड हुआ था, कब हुआ था हमारा, 28 दिसंबर 1953 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से ने भी नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया, ये भी नहीं, इन्होंने भी नहीं किया। जो हमारे एक्सेल सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, इन्होंने भी नहीं किया। मिसेस इंदिरा गांधी ने भी किया। तो किसने किया है, ये हमारा श्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने हमारा किया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 42 पे। देखिए अ सोर्स ऑफ रीन्यूएबल पावर विच कैन बी डेवलप्ड विद मिनिमम कॉस्ट इज, सोर्स ऑफ रीन्यूएबल विच कैन बी डेवलप्ड, जो रीन्यूएबल पावर का सोर्स है जो डेवलप किया जा सकता है सबसे कम लागत में, सबसे कम कॉस्ट में, तो वो कौन सा है। तो देखिए हमारे पास जो हमारे पास बायोमास पावर है, हम उसको साथ सबसे कम पावर में क्या कर सकते हैं, जो हम रीन्यूएबल सोर्सेज को या रीन्यूएबल पावर को क्या कर सकते हैं, हम डेवलप कर सकते हैं सबसे कम कॉस्ट में बायोमास पावर के साथ। तो विंड मिल, टाइडल पावर और जियोथर्मल, इसमें काफ़ी जो कॉस्टली हो जाता है, पर बायोमास जो होता है हमारे पास काउ डंग के साथ या और प्रोडक्ट्स के साथ बनता है, तो ये इन चारों में से सबसे मिनिमम कॉस्ट में बनता है। 43 पे देखिए ये हमारा कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आइए जानते हैं। हाँ जी, अ स्मॉल टेक्स्ट, ये हमारा
रीस्टोर्ड आएगा, रीस्टोर्ड नहीं आएगा, ये गलत टाइप में हुआ है। ऑन यूजर्स कंप्यूटर वाइज सम वेबसाइट इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज एंड कीप ट्रैक्स ऑफ द यूजर प्रेफरेंस इज नॉन एज। उन्होंने क्या कहा है, हमारे पास कोई स्मॉल टेक्स्ट है जो रीस्टोर करता है, क्या करता है रीस्टोर, जो यूज़र के कंप्यूटर द्वारा जो कुछ भी हम वेबसाइट पे सर्च मारता है, जो यूज़र सर्च मारता है, जो रिकॉग्नाइज करता है, क्या रिकॉग्नाइज करता है, ट्रैक्स ऑफ ऑर्डर्स ऑफ यूज़र प्रेफरेंसेस, जहाँ पे भी वो गया है उनकी छोटी छोटी कॉपी या उनके स्मॉल टेक्स्ट रीस्टोर कर देता है। आपको एक बार फिर से दोबारा प्रश्न समझाते हैं, देखिए। हाँ जी, देखिए उन्होंने क्या कहा है हमारे पास, यूज़र कोई भी जब कंप्यूटर वेबसाइट सर्फ करता है या उस पर कोई पेजेस खोलता है, तो जो उसका स्मॉल टेक्स्ट रीस्टोर होता है रिकॉग्नाइज करने के लिए, या यूज़र के ट्रैक्स और प्रेफरेंसेस, जो ट्रैक यूजर प्रेफरेंसेस होती हैं उसको ट्रैक करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कुकी। क्या कहते हैं हम, कुकी। इसके साथ क्या होता है, इसके साथ हमारी छोटी छोटी जो भी हम जहाँ पे भी जाते हैं, आप ब्राउज़र की हिस्ट्री में भी जाके चेक कर सकते हैं, जो भी आप चलाते हैं तो उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं, उसमें कुकीज़ नाम का एक होगा, तो उसमें क्या होता है, हिस्ट्री में जाके कुकीज़, कैच फाइल्स, काफ़ी कुछ होता है वहाँ पे। तो इस जहाँ पे भी हम जाते हैं तो हमारे पास छोटी छोटी फाइल्स या कह सकते हैं हम उसी नाम के 1-1 KB 2-2 KB के जो स्टोर करके रखता है, ताकि ये उसकी यूज़र की प्रेफरेंसेस को ट्रैक कर सके, और जो भी आप वेबसाइट पे आप जाते हैं उस स्मॉल टेक्स्ट को रिस्टोर करके वहाँ पे आपको आपके लिए क्या कह सकते हैं, उसके हिसाब से आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ उस टेक्स्ट का एक छोटा छोटा पार्ट वहाँ रह जाएगा, उसको क्या कहेंगे हम, कुकीज़। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं 44th पे। हाउ मच कार्बन इज एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में, या आप कह सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते वक्त एटमॉस्फेयर में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है, या कार्बन, अकेली कार्बन ऐड होती है। हाउ मच कार्बन इज बीइंग एडेड, कितनी कार्बन ऐड होती है एटमॉस्फेयर में जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं। इसका हमारा आंसर है 6 से 9 बिलियन टन्स। अगर आप फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं एटमॉस्फेयर पे, जो उसकी जो कार्बन की एमिशन, या कह सकते हैं आप, जो ऐसे भी कह सकते हैं जो ऑटोमेटिकली या जहाँ से गैस निकलती है, जो कार्बन होती है वो एटमॉस्फेयर में जब जाती है तो कितनी जाती है, 6 से 9 बिलियन टन्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 45 पे, देखिए। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एरिया नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड फॉर द फ्यूचर मेनली फॉर द पर्पस ऑफ। जो नेचुरल वेजिटेशन होती है, एरिया जहाँ पे वो होती है, उसकी क्यों जरूरत पड़ती है हमें, जो प्रिजर्व करते हैं किसमें, फ्यूचर के लिए। वो मेनली पर्पस उसका क्या है, उसका जो हमारा मेनली पर्पस जो हमारा माना जाता है, जो ब्रीडिंग न्यू स्पाइसेस होती हैं उसको मटेरियल प्रोवाइड करना। जो हमारी न्यू स्पाइसेस होती हैं उसको ब्रीडिंग के लिए न्यू, जो आप कह सकते हैं सिर्फ मटेरियल प्रोवाइड करना। तो आइए जानते हैं इसका, देखिए ऑप्शन में क्या होता है। पहला देखिए, प्रोवाइड हैबिटेट फॉर बर्ड्स, ये गलत है हमारे पास। प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, ये भी गलत है हमारे पास। थर्ड, प्रोवाइडिंग मटीरियल, ये रहा हमारे पास ब्रीडिंग वाला, प्रोवाइडिंग मटीरियल फॉर ब्रीडिंग स्पाइसेस, न्यू स्पाइसेस। फोर्थ क्या है हमारे पास, स्टडी बाय साइंटिस्ट, ये भी गलत है हमारे पास। तो इसका जो हमारा आंसर क्या रहेगा, 3 पार्ट रहेगा। क्या है हमारे पास, प्रिवेंटिंग सॉइल, नहीं 3 हमारा क्या है हमारे पास, ये रहा, गलत हो गया था। प्रोवाइडिंग मटेरियल फॉर ब्रीडिंग न्यू स्पाइसेस, टिक ऊपर लग गया था। हाँ जी, ये वाला है हमारे पास थर्ड आंसर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 46th। इन विच ईयर एजुकेशन कमीशन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर DS कोठरी वाज सेटअप। कौन से ईयर में जो एजुकेशन, कौन से ईयर में जो एजुकेशन कौन से ईयर में जो एजुकेशन कमीशन अंडर चेयर, ऐसे आप कह सकते हैं सिंपली, जो डॉक्टर DS कठोरी जी थे, इनकी अंडर जो चेयरमैनशिप थी, उनके कौन से ईयर में जो हमारी एजुकेशन कमीशन अंडर थी। दोबारा से प्रश्न सुनिए, 1 मिनट इरेज कर दें। हाँ जी, जो डॉक्टर जो हमारे पास DS कठोरी जी थे, इनकी जो जब चेयरमैनशिप थी, उनके अंडर जब कौन से ईयर में एजुकेशन कमीशन था, तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा 1964। क्या है हमारा, 1964। इस ईयर के अंडर जो हमारी एजुकेशन कमीशन थी, कि जब डॉक्टर DS कठोरी थे, उसके जो चेयरमैनशिप के जो उनके अंडर था सब। नेक्स्ट चलते हैं 47वें प्रश्न पे।
Which of the following was launched in 2019 with the purpose to provide strategic funding to eligible state higher education institutions? तो नीचे देखिए हमारे पास सबसे पहले प्रश्न समझिए, नीचे बाद में आएगा हम। पहले प्रश्न समझिए क्या है जो नीचे दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज लॉन्च इन 2013, जो 2013 में लॉन्च हुए थे किस पर्पस के साथ? इस पर्पस के साथ कि ये स्ट्रैटेजिक फंडिंग प्रोवाइड करेगा। किसको प्रोवाइड करेगा? जो एलिजिबल स्टेट्स होंगी विद हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ। तो वो क्या है हमारे पास, किस जो हमारे पास नीचे दिए गए हैं किस लॉन्च के अंदर? तो हमारे पास आप देख सकते हैं इसका जो हमारा आंसर है ये हमारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्या था 2013 में जब ये लॉन्च हुआ था, इस पर्पज के साथ लॉन्च हुआ था भी ये जो फंडिंग है स्ट्रैटेजिक फंडिंग है ये प्रोवाइड करेगा किसको? जो एलिजिबल स्टेट है और उसकी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। तो आगे नेक्स्ट चलते हैं हम 48वें प्रश्न पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडियो लिव फॉर्मेट्स, ये भी टाइपिंग है मुझे लगता है हमारे से गलती हो गई है, जहाँ पे कुछ और आएगा या ऐसे कह सकते हैं ऑडियो फॉर्मेट सिंपल। तो क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑडियो फॉर्मेट्स? ऑडियो फॉर्मेट्स बताने हैं नीचे में से कौन कौन से हैं और इन्होंने नीचे कोड्स दिए हैं उनमें से हमने आंसर बताना है। इनमें से एक है या दो हैं या तीन हैं या सभी के सभी हैं या बीच में से कोई है। तो आइए जानते हैं हमको क्या है इसका। एक मिनट इरेज कर दें। हाँ जी, आप बिना इसके कर सकते हैं। देखिए ये जो हमारा लिखा है सिंपल क्या लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑडियो फॉर्मेट्स। तो हमारा .wab ये हमारा क्या है ये हमारा MP3 फॉर्मेट होता है। MP3 मतलब जो ऑडियो फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट देखिए .aac ये नहीं होता है हमारा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये है .aac है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास .wmb ये नहीं है हमारे पास। .fib ये भी नहीं है। तो इसका जो आंसर है हमारे पास क्या रहेगा A&B .wab .wave .aac। तो इसका जो हमारा आंसर है देखिए हमारे पास कहाँ दिया है A&B ये भी नहीं है, ये हमारा दूसरा आंसर है A&B 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 49 पे देखिए। हाँ जी 49 पे देखिए इन अ कंप्यूटर इफ 8 बिट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई अ एड्रेस इन मेमोरी देन टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस आर। क्या कहा है उन्होंने? कंप्यूटर में जब 8 बिट्स यूज़ की जाती हैं कोई भी मेमोरी को जो मेमोरी में एड्रेस को स्पेसिफाई करने के लिए तब टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने होते हैं? तब टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने होते हैं? तो होते हैं हमारे पास 256। कितने होते हैं? 256। नेक्स्ट आता है हमारे पास NKC के बारे में है, नेशनल नॉलेज कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। कौन से साल में जो नेशनल नॉलेज कमीशन था वो एस्टेब्लिश हुआ था? तो इसके बारे में हम क्या कैसे देखिए ये हमारा सिंपल ही इसका आंसर है। आप सीधा देख सकते हैं 2005 में ये क्या हुआ था? एस्टेब्लिश हुआ था। ये जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा? नेशनल नॉलेज कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2005। तो इसी के साथ ये हमारा पेपर जो हमारा दूसरा आपको करवाया है हमने पेपर 1 था ये दिसंबर 2018 का, ये पूरा हो रहा है। इससे पहले जो 25 क्वेश्चन करवाए थे और इसमें भी हमने 25 आपको क्वेश्चन करवाए हैं। उम्मीद है आपको सभी के सभी अच्छे से समझ आए होंगे। जैसे हमारे पास क्या क्या आया था हमारे पास आया था देखिए DI आई थी, रीजनिंग आई थी, रीजनिंग में लॉजिक और सॉजियोलॉजिज्म आया था। उससे पहले हमारे पास पैसेज आया था, टीचिंग एप्टीट्यूड आया था। टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद हमारे पास DI के और एक प्रश्न आए थे, इन्होंने अलग अलग DI पूछी हुई थी 5 प्रश्न में। और उसके बाद हमारे पास काफ़ी कुछ आया था जो हमने आपको बहुत अच्छे से करवाया है। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो हमारी वीडियो के नीचे आप कमेंट में आप बता सकते हैं। हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द आपका जो भी कोई प्रॉब्लम हो हम आपसे से आपको क्लियर करवाएं। कोई भी क्वेरी हो हम साथ ही साथ क्लियर करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते जो हम एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन करवा रहे हैं, जैसे कंप्यूटर से हमने सब्जेक्ट अभी स्टार्ट किया है, हम मैथ्स किया है और भी आगे लेके आएंगे। अगर आप वो कुछ मिस नहीं करना चाहते और जो हम गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग कोई भी रिजल्ट आता है, नोटिफिकेशन आता है, कोई भी अपडेट आता है तो हम साथ के साथ आपको हम अपने चैनल पे आपको बताते हैं और अब वीडियो अपलोड करके। अगर आप वो कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। RS लर्नर्स हमारे चैनल का नाम है। एक बात और, इस वीडियो को आगे आप फ्रेंड सर्कल में जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो भी बच्चे UGC नेट की जो NTA है इनकी जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है उनके पास मटेरियल नहीं पहुंचता,
तो उन्होंने फॉर्म फिल किया होगा पेपर देने के लिए, तो अगर उनके पास ये वीडियो पहुंच जाएगी तो वो भी अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। और अगर हमारी वीडियो को पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रिजल्ट हो गया, अपडेशन हो गया, नोटिफिकेशन हो गया या रिक्रूटमेंट नोटिस हो गया और जो एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन करवा रहे हैं वो, अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।